बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। जी, ये एक सुबह का आगाज़ हो रहा है बच्चे को स्कूल भेज के नाश्ता वाश्ता करके, तो सफाई करवा रही हूँ। और ये भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होता है। तो उसके साथ साथ ही आज अबान की फरमाइश थी कि उन्होंने चिकन पकोड़े खाने हैं, और जो लेग पीस होता है वो बच्चों का वैसे ही फेवरेट होता है। हमारे घर में नॉर्मली चिकन बहुत कम बल्कि खाया ही नहीं जाता, और ये ही इसके दादा लेकर आए थे। हमारे यहाँ सिटी में चौहान वालों का बहुत अच्छा एक मिलता है पैक, तो उसमें जो चिकन होता है वो बहुत माइल्ड सा उसका टेस्ट होता है, लेकिन बड़ा अच्छा होता है। तो बच्चों को क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद होता, तो हल्के से फ्लेवर वाला और जो है माइल्ड सी उसकी जो उसके स्पाइसेस हों तो वो बच्चे खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं उस जैसा ही खुद घर में ट्राई करती हूँ। तो मैंने इसमें कहीं भी ग्रीन पेपर नहीं यूज़ किया, ना ही रेड पेपर यूज़ किया। इसमें जस्ट थोड़ी सी ब्लैक पेपर है, और मैंने इसको ना गार्लिक मेयोनीज़ में बनाया है कि भी इसमें जा रहे मैरिनेशन की थी। तो खैर ये बच्चों का शोर है कहाँ पे? और ये तो साथ में चलता ही है। गाड़ी पे ये अजान साहब जो है भाई को छुट्टी का टाइम हो गया है, तो लेने जा रहे हैं उनकी तरफ। नो। इंटरेस्टिंग सी बातें सुने। नहीं, मुझे आप सच बताएं कहाँ जा रहे हैं? ला यार, आपके बैग में क्या है? दिखाओ। वाह, मैं ले लूँ? मैं ले लूँ? आपका लाइन मैं ले लूँ? अच्छा, ये क्या है? ये क्या है? कौन सी कैप है? फौजी कैप है। वाह, आर्मी। ओके। कैसे आप कैसे फौजी कैसे करते हैं? ऐसे ऐसे भी करते हैं? वाह। अच्छा, आप मुझे बता दें अब कहाँ जा रहे हैं? नो, यू अजान इज लायर। सैर करने तो जा रहे हैं, लेकिन भाई को स्कूल लेने नहीं जा रहे। भाई आपका वेट कर रहा होगा। भाई आपका वेट कर रहा होगा। चले लेने भाई को? चले? बाय बाय बोल दो। चले फिर, चले 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 चलो चलो चलो। ये कौन आया है? ये कौन आया है? ये अबान आ गया है स्कूल से, और बस जैसे बच्चों के मास्क भी जो है ना यूनिफॉर्म का हिस्सा बन गया हुआ है। तो बस अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। तो बस यही ज़िंदगी की जो है रंगीनियाँ हैं बच्चों के साथ, उनको भेजना। हमारी माएँ भी हमारे साथ बिल्कुल ऐसा ही करती हैं। तो लेकिन हम लोग भी बस जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर बिल्कुल यही ऐसी ही मसरूफ़ियत रहती हैं, और कोई बस घर के कामों में ही गुमसुम रहते हैं। तो इस वजह से मैं भी ऐसी बस कोई ख़ास मसरूफ़ियत तो नहीं थी, लेकिन बस पता नहीं क्यों लेज़ीनेस है, और कुछ वेदर भी चेंज हो रहा है, और इस वजह से कोई मतलब मुसलसल मैं वीडियो नहीं अपलोड करी, ना ही मैं बना रही हूँ। इसलिए काफ़ी दिन के बाद मैं बना रही हूँ वीडियो। तो ये आपके सामने ही है फ्रूट सैलड, और मौसमी फल हैं। ये भी अल्लाह ताला की कुदरत है, नेमत है, इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो खैर हेल्दी भी हम लोग को ज़िंदगी में उतना ही है हमें जितना कि दूसरे खाने हैं। तो ये फ्रूट्स क्योंकि इतने प्यारे इनके खूबसूरत कलर्स हैं, तो उनको देख के जो है ना वो आप हमें प्यार हो जाता है। तो इसमें विटामिन सी भी है, आयरन भी है, और भी बहुत सारे इसमें विटामिन्स हैं। तो ये ऑब्वियसली हेल्दी ही है, और इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करने वाला है। ठीक है, तो उसके साथ साथ ही उसी दिन जो है अचानक ही घर गेस्ट आ गए, मेरी कज़न, मेरी फूफो। तो बच्चों ने शोर किया कि हमें अपना सिटी दिखाएं। तो खैर हमारा सिटी तो छोटा सा ही है, लेकिन अचानक से बल्कि ऐसा है कि मैंने भी खुद अच्छी तरह नहीं देखा हुआ। तो
फिर क्योंकि उनके साथ बच्चे थे और मेरे बच्चे भी थे और मिलकर फिर ऐसे उन्होंने कहा कि हमने जॉयलैंड जाना है, और तो फिर साथ में सबको जाना पड़ा, साथ बच्चों के साथ माओ को भी जाना होता है। तो बहुत मज़ा आया एकदम से। हम लोग पहले थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट की, उसके बाद जो है इनको जॉयलैंड में लेके गए। तो खैर ये भी बस चेंज लाइफ में ऐसी चीज़ें आती रहती हैं कि आप बैठे बैठे आपको अचानक से आपके रिलेटिव्स आके सरप्राइज़ दे दें तो आप खुश हो जाते हैं। मेरी अम्मी भी साथ थी, भाई थे, तो भतीजा भी था और मेरी भाभी भी थी। तो सब लोग ने मतलब हमारा बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। बल्कि मेरे हम लोग जस्ट मैं और आंटी ही घर पर थी, तो और बच्चे थे जो हमारे घर के मर्द थे वो कहीं शादी अटेंड करने गए हुए थे। तो बड़ा अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया। तो खैर थी मेरी पिछले दिनों की कुछ रूटीन्स, और इसी तरह ही काफ़ी अच्छा वक्त गुजरा। लेकिन पता नहीं क्यों इतनी मुझे क्यों सुस्ती है कि मैं वीडियोस पे क्यों नहीं काम कर पा रही। पता नहीं इतने सारे यूट्यूबर्स कैसे काम करते हैं, मुझसे तो कंटिन्यूसली नहीं काम होता। अच्छा जी, ये अब मैं बात करने वाली थी ईद मिलादुन्नबी पे, तो वीडियो बड़ी लंबी हो जानी है। तो ये मेरे घर के सहन से कुछ लाइटों का व्यू है जो हम लोग देखते हैं, बच्चे खुश होते हैं। लेकिन इसके पीछे एक मैसेज है जो मैं देना चाहती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी और अहम बात है। तो इस पे सेपरेट वीडियो बनाना चाह रही थी, लेकिन काफ़ी दिन हो गए मैं पिछली वीडियो नहीं अपलोड कर सकी। तो फिर ये भी मुझसे, अगर वो मैं पिछली अब करूँगी अपलोड तो ये भी मुश्किल हो जाएगी। तो बस इस तरह से है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इज़हार हम उनकी सुन्नतों को अपना कर, उनकी तर्ज़ ज़िंदगी, उनकी सीरत को अपना कर दें। और मतलब जिस तरह हम लोग का रवैया होता है, जिस लाइटिंग और ये सब चीज़ें, सिर्फ यही तक हमारा हक़ अदा नहीं होता, ये इससे भी बढ़कर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी जो बहैसियत उम्मत मुस्लिमा हमने अदा करनी है। ये सब कुछ, ये शोरगुल, ये रौनकें हमें बहुत खुश कर रही होती है, हमारे दिल को बहुत सुकून मिल रहा होता है। लेकिन आप देखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को सुकून मिल रहा होगा कि हम उनकी रोज़ाना सुन्नतों की जो है बेहुरमती करते हैं और उनकी सुन्नतों को रोज़ रोज़ तोड़ा जाता है। अब तो उनकी ज़ात पर हमले हो रहे हैं, जैसे उनके फ्रांस में नाउज़ुबिल्लाह उनके कार्टून्स का बनना। तो ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हम क्या रोल अदा कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस बात की इसको संजीदा लीजिए, इसको समझें असल में हमारे वजूद का मकसद क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्यों हमारे लिए रहमत बना कर भेजा। तो जैसे भी सबसे पहले तो जो भी हमारा फ्रांस में जो हुआ, इसलिए इसके लिए यही कि हमें बायकॉट हमेशा के लिए उसकी प्रोडक्ट्स को से बायकॉट कर देना चाहिए फ्रांस को। और उसके अलावा जो इन दिनों में जो करने वाले काम है उसमें ये कि हम सीरत को डिस्कस करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात सीरत से लें, एक दूसरे को बताएं, सिखाएं, अपने बच्चों को समझाएं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।